हेलो बच्चों, नमस्कार। और मैं ओपी सर, आप सभी का साथी। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में बिहार पुलिस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक फिर जानेंगे और इस सीरीज़ को हम शुरू करेंगे। इसलिए जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपको और आपके जो मित्र हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों का एक व्यापक परिचय प्रदान करता है। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, आप सभी को पता है, और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। लगभग 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। बात करते हैं तो मूल संविधान में और वर्तमान के संविधान में क्या फ़र्क है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अभी है 448। कहीं कहीं बच्चों 470 प्लस भी लिखा रहता है। ये 470 प्लस वो अनुच्छेद हैं जिनको डाला गया फिर उनको हटाया भी गया, ऐसे करके टोटल 476 अनुच्छेद है। बट जो 448 है वो अभी तक जो प्रॉपर है, जो निकाल दिए गए उनको छोड़कर जो बचे हैं वो 448 है। इसी प्रकार से 22 भाग थे और अब कितने हैं? 25। इन 22 भाग में अगर आप थोड़ा सा डीप में चले तो 22 भाग में एक भाग को हटाया गया था और 4 भाग को जोड़ा गया था। इसीलिए अब अभी जो टोटल भाग है वो 25 भाग है। कौन सा भाग हटाया गया, कौन सा जोड़ा गया, ये हम अगले वीडियो में इनकी चर्चा हम डीपली कर लेंगे। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब मूल अनुच्छेद में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका मतलब है 9th, 10th, 11th और 12th, ये 4 अनुसूची हमारे बाद में जुड़ी है। तो अगले अध्याय में बढ़ते हैं और आज देखते हैं संविधान का परिचय। तो हमारा संविधान क्या है? राज्य व्यवस्था में संविधान की बात करते हैं। संविधान क्या है? तो संविधान एक बच्चों सर्वोच्च कानून है। संविधान एक सर्वोच्च कानून है जो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। संविधान एक ऐसा कानून है, सर्वोच्च कानून, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है और जो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण करता है। दूसरा, संविधान को अंगीकरण एवं लागू। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे बच्चों तो प्रस्तावना में संविधान के अंगीकृत करने की तारीख भी दी गई है 26 नवंबर 1949। और प्रस्तावना में अगर बात करें हिंदू कैलेंडर में तो विक्रम संवत 2006 का दिनांक है, वो भी सप्तमी तिथि को दिनांक है, वो भी शुक्ल पक्ष। तो इतना सारा जानकारी आपको हम आने वाले वीडियो में देंगे। बहुत बेसिक से हम चीज़ों को समझेंगे। अभी तो बेसिक चीज़ें हैं और डीप में भी इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जब हम अगले इस सीरीज़ को हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जब हम शुरू करेंगे तब। तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज शुरू करने के लिए आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ हमेशा चाहिए, ताकि आप लोग कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मज़ा आए। चलिए, तो प्रस्तावना में हमारे संविधान को दिया गया है कि संविधान में भारत को संप्रभु देश बनाया गया है, समाजवादी बनाया गया है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की गई है। इन सभी शब्दों की चर्चा मैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में कर दूंगा और एक एक चीज़ को हम समझेंगे कि धर्मनिरपेक्ष क्या है या पंथ निरपेक्ष में क्या फ़र्क है। तो हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है, ये हम समझेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होते हैं, समाजवादी क्या होते हैं और संप्रभु क्या होते हैं। और इसका निर्माण समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ। यानी पहली बैठक से लेकर अंतिम बैठक तक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे हमारे संविधान को बनाने में। अब बात करते हैं जो बिहार पुलिस के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का संविधान में भाग 3 में जिक्र है, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 है। यानी 12 से 35 अनुच्छेद के बीच 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे पास है। पहले 7 थे, अब कितने हैं? 6। तो कौन से 6 है, कौन से
पहले 7 थे, उसकी चर्चा हम मौलिक अधिकारों के चैप्टर में टॉपिक में करेंगे। इतना समझिए कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब मौलिक अधिकार रह गए हैं 6। 6 मुख्य अधिकार है: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगाया जाता है, न्यायोचित न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। आपको पता है आर्टिकल 32 के तहत कोई भी एक नागरिक रिट जारी करवा सकता है, रिट जारी कर सकता है, और रिट जारी करने के 5 तरीके हैं। इन 5 तरीकों को डीपली समझेंगे, बेसिक के साथ समझेंगे। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में और अधिक जानकारी हम मौलिक अधिकार के टॉपिक में करेंगे। तो अगला है कुछ इंपॉर्टेंट जो बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसका भाग 4 में संबंधित है, जो कि राज्य को नीति बनाने के लिए और उस नीति के अनुसार काम करने के लिए इस भाग 4 को बनाया गया है। तो भाग 4 में इसका अनुच्छेद है 36 से 51, जो सरकार के लिए दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। सरकार को नीति बनाने में, सरकार को नीति या उसके अनुरूप कार्य करने में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP सहयोग करता है। गैर न्यायोचित अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन के लिए मूलभूत सिद्धांत है। आप कोई भी व्यक्ति अपने राज्य के खिलाफ किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है अगर इन 36 से 51 के बीच की कोई जिक्र हो तो। तीसरा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। DPSP के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कल्याणकारी राज्य का उदय या उद्देश्य, इसका है कल्याणकारी राज्य बनाना। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और समाज में आर्थिक और लोकतांत्रिक सुनिश्चित करना, इसका प्रमुख उदाहरण है इस कल्याणकारी राज्य के लिए ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 सबसे इम्पोर्टेंट है, जो गांधी जी के विचारधारा पर सीमित है। समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44, 4 और 4 समान होते हैं, इसलिए याद रखना समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान नियम कानून, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो बिहार पुलिस के लिए आपको मौलिक अधिकार और DPSP, साथ में बात करते हैं आगे संघ सरकार और केंद्र सरकार को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो संघ सरकार में सबसे ऊपर आता है राष्ट्रपति, जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक प्रमुख, और संवैधानिक प्रमुख का जिक्र है अनुच्छेद 32। आपको पता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, और इन्हीं को कहते हैं राष्ट्र का प्रमुख। तो राष्ट्र का प्रमुख भी इन्हीं को कहते हैं और नाम मात्र का प्रमुख भी इन्हीं को कहा जाता है। इसी में संसद आ जाता है। तो संसद में 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। ये हमेशा अस्थाई सदन होता है। उच्च सदन जो होता है वो अस्थाई सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता, और निम्न सदन जो होता है वो अस्थाई होता है, इसका विघटन हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है। तो नाम मात्र का प्रमुख है राष्ट्रपति, तो कार्यकारी प्रमुख है आपका प्रधानमंत्री, और इन्हीं को बोलते हैं शासन का प्रमुख। तो अगर आपसे बात करें शासन का प्रमुख कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री को शासन का प्रमुख कहा जाता है। तो नाम मात्र का जो प्रमुख है वो है हमारे कौन, नाम मात्र के प्रमुख को कहा जाता है राष्ट्रपति, और शासन के प्रमुख को कहा जाता है प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, और संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो ये सारे के सारे शब्द बच्चों याद रखना है पेपर के लिए। संघ सरकार के 3 प्रमुख अंग है, विधायिका, संसद जिसको बोलते हैं, कार्यपालिका में आ जाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और न्यायपालिका बिल्कुल पृथक है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें, एक तो संवैधानिक प्रमुख है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, थल, जल और वायु, तीनों सेनाओं का
सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए अब बात करते हैं राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं? तो राज्य सरकार में भी 3 अंग होते हैं विधायिका, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र में विधायिका को हम संसद कहते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर राज्य का विधानमंडल कहते हैं, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा आता है। इसमें कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आता है। तो राज्यपाल जो है तो केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, और लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री के समानांतर राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति के समानांतर राज्य में राज्यपाल होते हैं। मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका यहाँ भी पृथक है, न्यायपालिका यहाँ भी पृथक है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। अगर पूछा जाए संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो बच्चों राष्ट्रपति। अगर राज्य शब्द लगा दिया जाए तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, जिसका जिक्र अनुच्छेद 153 में है, और राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल में बिहार में द्विसदनीय विधान मंडल है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा की हमारे यहाँ पर 243 सीटें हैं, यानी बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। तो राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और संघ का कार्यकारी प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और यह मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। इसी प्रकार से देश संघ का मंत्रिपरिषद का मुखिया भी प्रधानमंत्री को कहते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है बच्चों वो जिला एवं अधीन न्यायालय सबसे छोटा न्यायालय होता है, निचली अदालतों में नेटवर्क होता है। उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट बोलते हैं हम। अधीन न्यायालय में इसको एक को बोलते हैं सेशन कोर्ट और एक को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन सब के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे बिहार के जब पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और यही सबसे बड़ा न्यायालय है। संविधान भी इसके ऊपर नहीं है, यानी सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है नई दिल्ली में अनुच्छेद 124 के तहत। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है। भारत की न्यायपालिका एकीकृत और स्वतंत्र है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसका मुख्य कार्य कानूनों की व्याख्या करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और न्याय सुनिश्चित करना। मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकारों के हनन हेतु आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के हनन हेतु आप हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल के तहत जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ निष्कर्ष बिंदु। राज्य व्यवस्था की अनिवार्यता। भारतीय राजव्यवस्था समझना पुलिस बल के लिए अत्यंत अनिवार्य है, यानी आपके लिए जो राज्य व्यवस्था है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिहार पुलिस के लिए। प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य याद रखें, जैसे कि प्रमुख भाग, अनुच्छेद और पदाधिकारियों के नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच अंतर और उनका महत्व समझे, ये हम अगली क्लास में आपको समझाएंगे। नियमित रूप से अध्ययन करें और पिछले वर्ष के प्रश्नों का अभ्यास करें। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बच्चों आपके सक्सेस में। तो नियमित रूप से अध्ययन करें और जो पिछले वर्ष PYQ है आप उनको अध्ययन करते रहें। तो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो में आप सबके लिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।